नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन साहब का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन साहब तो याद ही होगा। और आज है सुप्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन साहब का डेथ एनिवर्सरी। 14 जुलाई 1975 को मुंबई में इनका निधन हो गया था। तो आज हम लोग मदन मोहन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मदन मोहन साहब की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मदन मोहन साहब का जन्म 25 जून 1924 को बागदाद, इराक में हुआ था, जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस के साथ एक अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम कर रहे थे। और मध्य पूर्व में जन्मे मदन मोहन ने अपने जीवन के पहले 5 साल यहां बिताए हैं। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म व्यवसाय से जुड़े थे और बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान जैसे बड़े फिल्मी स्टूडियो में साझेदार थे। और घर में फिल्मी माहौल होने के कारण मदन मोहन भी फिल्मों में काम कर बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला ले लिया और देहरादून में नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उनका तबादला दिल्ली में हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका मन सेना की नौकरी में नहीं लगा और वह नौकरी छोड़कर लखनऊ आ गए। और लखनऊ में मदन मोहन आकाशवाणी के लिए काम करने लगे। आकाशवाणी में उनकी मुलाकात संगीत जगत से जुड़े उस्ताद फयाज खान, उस्ताद अली अकबर खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियों से हुई। इन हस्तियों से मुलाकात के बाद मदन मोहन काफ़ी प्रभावित हुए और उनका रुझान संगीत की ओर हो गया। अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। और मुंबई आने के बाद मदन मोहन की मुलाकात एच.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जी जैसे सुप्रसिद्ध संगीतकारों से हुई और वह उनके सहायक के तौर पर काम करने लगे। और बतौर संगीतकार वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म आंखें के जरिए मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। और फिल्म आंखें के बाद लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती पार्श्व गायिका बन गई और वह अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश किया करते थे। और लता मंगेशकर भी मदन मोहन के संगीत निर्देशन से काफ़ी प्रभावित थी और उन्होंने गज़लों का शहजादा कहकर संबोधित किया करती थी। और मदन मोहन जी ने 50, 60, 70 के दशक में ऐसे ऐसे गीत दिए हैं कि हम मदन मोहन साहब को चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और आँखों को नम कर देने वाले एक ऐसे गीत जो आज भी जी हाँ काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। सन 1965 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत, इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में मदन मोहन के संगीत में सजा यह गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज भी श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। और आंखों को नम कर देने वाला ऐसा गीत मदन मोहन ही दे सकते थे। और वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। और मदन मोहन ने अपने 2.5 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। और अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बना लेने वाले मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया से जुदा हो गए। उनकी मौत के बाद वर्ष 1975 में ही मदन मोहन की मौसम और लैला मजनू जैसे फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है। भले ही आज सुप्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं, ऐसे ऐसे गीत दिए हैं कि इन्हें हम भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज है सुप्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन साहब का डेथ एनिवर्सरी। तो हम लोगों की तरफ से मदन मोहन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।